बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स दिए थे और क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स चालू हो चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेहनत से पढ़ाई करके ईमानदारी से अपने पेपर्स अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे और बेहतर मार्क्स पाएंगे। आज मैं बच्चों मैथ्स एग्जाम के लिए कुछ बातें करना चाहता हूं। हो सकता है इन बातों से आपको काफी मदद मिल सके, जिसमें सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो है हमारी रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम का यूज बच्चों हमें स्ट्रेटेजी बनाने के लिए करना होता है। स्ट्रेटेजी मतलब कौन से क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ये उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में हमको तैयार करना होता है। सपोज करिए हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो फिलहाल उस समय आगे बढ़ जाइए ताकि आप बाकी क्वेश्चंस के लिए समय को मैनेज कर पाए। तो मेरा सबसे पहला जो सजेशन है वो है कि आप रीडिंग टाइम का यूज बहुत अच्छे से करिए। रीडिंग टाइम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। दूसरी चीज मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि मैथ्स के सैंपल पेपर आप घड़ी लेके लगाएं साथ में घर में भी, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप 3 घंटे का पेपर कितनी देर में कर सकते हैं। हो सकता है आप 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कर लें, हो सकता है 2 घंटे में कर लें, बट मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहूंगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट वहां पे बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें 1 नंबर का क्वेश्चन इतनी देर में करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन इतनी देर में करना है, जिसकी वजह से आपको पेपर खत्म होने के बाद रिवीजन करने का भी टाइम मिले। तो 2 बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद मैं तीसरी बात आपको बताता हूं, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप लगातार क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हैं और आपको आते जा रहे हैं। कोई भी सेक्शन आप पहले कर सकते हैं। आप इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि आपको सेक्शन ए ही पहले करना है, बी ही पहले करना है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप सेक्शंस को ऑर्डर में करते हैं तो दैट विल बी बेटर। एग्जामिनर्स इन चीजों में प्रेज करते हैं स्टूडेंट्स को जो ऑर्डर में क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप सेक्शन डी पहले कर पाएंगे तो पूरा सेक्शन डी एक साथ करना है। फिर ये नहीं करना है कि एक क्वेश्चन उसका छोड़ देना है, वो सेक्शन ए के साथ करना है। प्लीज डोंट डू दिस। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपके पास आती है पेन के बारे में। पेन के बारे में बच्चों ये बहुत लोगों के अंदर धारणाएं होती हैं कि अगर हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालें तो ज्यादा अच्छा है, रेड पेन से मार्क कर दें तो ज्यादा अच्छा है, डायग्राम्स को मैथ्स में पेंसिल से बना दें तो बहुत बेहतर बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज इन सब चीजों को दिमाग से हटा दीजिए। आपके डायग्राम आप पेन से भी बना सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर लिखा हुआ रेक्टेंगल 5 मीटर और 2 मीटर का बनाना है तो आपको 5 मीटर और 2 मीटर मेजर नहीं करनी होती उसमें। आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि आपका डायग्राम साफ हो, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस का हो, चाहे वो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का हो, चाहे वो ट्रायंगल का हो, किसी भी चीज का डायग्राम है, केवल वो साफ होना चाहिए। पेन के बारे में भी मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन यूज करते हैं दैट इज द बेस्ट पार्ट। हर चीज सिर्फ प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा मानना भी है कि अगर हम स्केच पेन से बीच में बड़ा बड़ा हेडिंग लिख दें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। केवल और केवल आपकी हर चीज प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए। फिर वो ब्लैक पेन से हो, ब्लू पेन से हो, मैटर नहीं है। आपके ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप ब्लैक से हेडिंग डालें और उसके बाद अंडरलाइन कर लें, डायग्राम पेंसिल से बनाएं। हाँ, ये ठीक है किसी हद तक के पेंसिल से डायग्राम बनाने में कन्वीनियंट होता है, आसानी होती है कि अगर गलत हो रहा है तो हम उसको रब करके, इरेज करके साफ से दूसरा बना दें। लेकिन आप बाध्य नहीं है कि पेंसिल से ही बनाना है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप उसी डायग्राम को पेन से बना के अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा रफ वर्क को लेके। बहुत लोगों के अंदर ऐसा मानना होता है
कि हम लेफ्ट साइड को पूरा रफ कर दें और राइट साइड में लिखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं यहां पे आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आपकी कॉपी ये है, तो आप इस पेज पे यहां पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इस जगह पे रफ वर्क कर सकते हैं आप। और मैं आपको ये सजेस्ट भी करूंगा, आप हर क्वेश्चन से रिलेटेड रफ वर्क यहीं सामने करें, ताकि आपको भी ये कन्वीनियंट हो। जिस समय पे आप अपनी चीज चेक कर रहे हैं तो आप कंफर्म है कि हाँ ये कैलकुलेशन है और ये इस तरफ ही होगी, जिससे एग्जामिनर को भी ऐसा लगेगा कि आपने क्वेश्चन के सामने ही ये काम किया है। नेक्स्ट बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप अपने काम को लेके हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। ओवर कॉन्फिडेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों? आपने कोई क्वेश्चन किया, सपोज आपका आंसर आया 80.7, आपके किसी फ्रेंड का क्वेश्चन आया है, उसी क्वेश्चन का आंसर उसका आया है 85.7, आपने कहा अरे मेरा गलत हो गया और आपने काट दिया। प्लीज डोंट डू। एग्जाम्स में जब मैं कॉपी चेक करता था तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे इस चक्कर में आके अपना सही सॉल्यूशन काट देते हैं और किसी गलत आंसर के चक्कर में आके उसी तरीके से क्वेश्चन को लाने की कोशिश करते हैं कि नहीं उसका आंसर सही है तो वही सही है। ऐसा नहीं है, प्लीज इसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। आप जो भी करिए अच्छे से रिवाइज करके और कॉन्फिडेंट होके करिए। जरूरी नहीं है कि अगर हम कर रहे हैं तो गलती होगा और सामने वाला कर रहा है तो सही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है सिर्फ आप सही हो। तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट बट नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। प्लीज डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर पॉसिबल है तो इतना टाइम जरूर मैनेज करिए कि आप अपने पूरे पेपर का सॉल्यूशन का एक बार रिवीजन कर लें। ध्यान रखिएगा, आप रिवीजन जब कर रहे हैं तो अपनी कैलकुलेशन चेक कर लिए, वर्किंग चेक कर लीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि जितनी चीजें पूछी गई हैं वो हमने सारी करी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन को हमेशा सबसे पहले ध्यान से रीड करिए स्टार्ट करने से पहले। क्यों? क्योंकि होता क्या है, सपोज करिए अगर हमने कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए हैं और उसमें हमारा डायामीटर 8 दिया गया है और क्वेश्चन में रेडियस 8 लिख दिया, तो हमारा माइंड सेट है कि हमने डायमीटर 8 किया और हमने उसको करना शुरू कर दिया। प्लीज डोंट डू। आप कोई भी क्वेश्चन अगर करना शुरू कर रहे हैं तो पहले ये देख लीजिए कि जो दिया है वही हमने लिया है सॉल्यूशन में और जो पूछा गया है वही हमने कैलकुलेट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद कई बच्चों के अंदर एक बात रहती है, सपोज करिए कोई क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आप तुरंत इन्विजिलेटर से पूछते हैं। आपकी उम्मीद रहती है कि कोई हमें बता दे सही है कि नहीं सही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो प्लीज आप उस पर सोचिए मत, आप उसको अटेम्प्ट करिए और अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो आपको उस क्वेश्चन पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट हमको तब मिलता है जब कोई क्वेश्चन प्रिंटेड रॉन्ग हो या क्वेश्चन रॉन्ग हो या आउट ऑफ सिलेबस हो, लेकिन इस केस में आपका क्वेश्चन अटेम्प्टेड होना चाहिए। तो बेहतर है कि हम ये सोचें कि अगर ये गलत है तो हम सही पता कर लें, इससे अच्छा है कि हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगा, जहां पे आपका आंसर स्क्रिप्ट का कवर पेज होता है उसके ऊपर बॉक्स में दिया रहता है सप्लीमेंट कॉपीज। ये बॉक्स उस लिए होता है आपने जितनी भी सप्लीमेंट्री कॉपीज ली हैं, मतलब आपको सबसे पहले ए कॉपी मिलती है, दैट इज ऑफ 32 पेजेस आई थिंक। अगर आप बी कॉपी लेते भी हैं तो जितनी भी कॉपीज लेते हैं, ज्यादातर बच्चे 1 या 2 ले पाते हैं, आप उसका नंबर उस बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। वैसे तो क्योंकि मैथ का एग्जाम क्लास 10th में और शायद 12th में लास्ट है, तो तब तक आप ये सब चीजें भर चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार कहना चाहूंगा, हो सकता है मैथ्स के पेपर में आपको दूसरी कॉपी लेनी पड़े तो आप उसका नंबर मेंशन करना ना भूलें बच्चों। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए और
इन बातों को ध्यान रख के हम अपनी परफॉर्मेंस को और मार्क्स को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये कुछ सजेशंस थे जो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर कर दूं, जिससे आपकी भी मदद बेहतर हो सके। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर द मैथ्स एग्जाम। बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच।